भारत ज्योतिष विद्यापीठ के सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को स्नेहिल नमस्कार। आज हम जानेंगे जो आपकी विद्यापीठ में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें कौन कौन से मूल ग्रंथ का सार आया हुआ है। तो ज्योतिष के जो मुख्य जो ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ कहलाते हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत से ग्रंथ तो ऐसे हैं जिसमें लेखक का नाम ही नहीं होता। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो वेदांग ज्योतिष कहलाते हैं, जो लगभग 3200 वर्ष पूर्व के हैं। पंच सिद्धांतिका में जो आधुनिक ग्रंथ हैं उनका वर्णन है। उसमें से खास तौर से नारद, गर्ग, पाराशर, लाट, विजयानंदी, श्रीषण, विष्णुचंद्र, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कह सकते हैं कि लाट जो हुए हैं, लाट के जो मूल सूर्य सिद्धांत हैं उसमें से एक जो उसी रूप में हमें मूल रूप में मिलता है। अब शिक्षण के मूल जो वशिष्ठ सिद्धांत हैं उसमें वशिष्ठ सिद्धांत ये सब ज्योतिषी के आप समझिए कि शक संवत जो 520 से पूर्व हुए हैं ब्रह्मगुप्त, और शिक्षण जो हुए हैं आर्यभट्ट के बाद हुए हैं तथा ब्रह्मगुप्त से पहले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये इन अवधि में लगभग 5000 साल या इससे पहले के जो मूल ग्रंथ हैं और कुछ आधुनिक ग्रंथ हैं, इनसे मिलकर ही बनता है हमारा ऋषियों की धरोहर पूरा ज्योतिष शास्त्र। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध भी होता है, खाली गृह युद्ध नहीं, चंद्र, संगानति, ऋतु परिवर्तन, अयन, मौसम के बारे में सही जानकारी, ये सब चीज ज्योतिष विद्या का उपयोग इससे किया जाता है। अभी मान के चलें कि ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं होती हैं। प्रथम शाखा सिद्धांत, द्वितीय शाखा संहिता और तृतीय शाखा होरा। जो पहला है शाखा वो सिद्धांत के नाम से है। इसमें और चीज़ों के अलावा प्रलय काल तक की गणना, सौर, सावन, नक्षत्र आदि जो नक्षत्र हैं हमारे, मास आदि, ग्रह संचार कैसे फैले हैं पूरे ग्रह, सारी की सारी गणित क्रिया की उत्पत्ति इसी से हुई है, समझ लीजिए सिद्धांत से। और जो प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धांत के वो ग्रह लाघव, मकरंद, ज्योतिर्गणित, सूर्य सिद्धांत, ये मुख्य हैं। जो प्रसिद्ध हैं वो मैंने बता दिया आपको। बाकी प्रथम शाखा सिद्धांत में मुख्य प्रलय काल तक की गणना है, इतना महत्वपूर्ण है। द्वितीय शाखा कहलाती संहिता। अब इसमें जैसे अंतरिक्ष है, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, ये सब की गति, स्थिति और अन्य जो लोक हैं उसमें भी रहने वाली प्राणों की क्रिया, प्राणियों जो है वहाँ पर भी जीव हैं, समस्त लोगों के फलों का वर्णन है, उससे द्वितीय शाखा की संहिता कहते हैं। इस तरह से तृतीय शाखा है होरा। अब उसमें जातक जातिका जो भी होते हैं, मुहूर्त, प्रश्न का विचार, प्रश्न कुंडली, व्यक्तिगत फलादेश, इस तरह से जो इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ है होरा में वह है व्रत जातक, व्रत पाराशर होरा शास्त्र, सारावली, जातक परिजात, फल दीपिका, उत्तर कलामृत, लघु पाराशरी, जैमिनी सूत्र, प्रश्न मार्ग वगैरह, ये प्रमुख ग्रंथ हैं होरा के। अब यदि आप देखेंगे तो आचार्य तक के पाठ्यक्रम में इन सब का विश्लेषण हुआ है। वास्तुशास्त्र में जो पुस्तक लग रही हैं वो भी आगे आप देखेंगे कि वो भी इन्हीं शास्त्रों से लिए गए हैं। वो शास्त्र जो हैं खास तौर से व्रत संहिता है,
अब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जैसे उत्तर कालामृत ग्रंथ। ये दक्षिण भारत के एक ज्योतिषाचार्य हैं कालिदास नाम के। वो कालिदास कवि वाले नहीं, ये 13वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें शुभ अशुभ लग्नों का शोधन किया गया है। इसमें लग्न के हिसाब से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत, गर्भाधान, पुंसवन, इन अनेक 16 संस्कारों के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्तों की गणना व्याख्या सहित इसमें दी गई है। ये उत्तर कालामृत ग्रंथ जो है, और पूर्व कालामृत तथा उत्तर कालामृत में 9 ग्रह, 12 राशियां, इस तरह से 12 निम्मा 108, इस प्रकार से 108 तरह की गणनाएं मिल जाती हैं। इस ग्रंथ में जो उत्तर कालामृत ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विवाह विरुद्ध संबंध, इसका भी विवरण प्राप्त हो जाता है कि विवाह से किसका संबंध होगा, नैतिक संबंध किससे होगा, लिव इन रिलेशन में कौन रहेगा, और संस्कारिक विवाह करके कौन रहेंगे। एकमात्र जो जातक ग्रंथ है उत्तर कालामृत, जिसमें मूर्त और कर्म कांड को भी सम्मिलित किया गया है। इस ग्रंथ में काल का समय और खास तौर से संतुलित करके कुछ वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाया गया है, समन्वित किया गया है। अब दूसरा जो मुख्य ग्रंथ में है लघु पाराशरी। इन सबको हम परिचित हैं इस नाम से और जानते भी हैं। तो एक तरीके से ये फलित ज्योतिष है, और लघु पाराशरी के बगैर फलित ज्योतिष अधूरा माना गया है। इसमें 42 सूत्रों के माध्यम से वर्णित कर दिया। 42 सूत्र हैं और उससे ही आपने सब आकलन करना है। मुख्य 42 सूत्र है, इसलिए अमूल्य है। अब इसे जातक चंद्रिका या उदयाय प्रदीप भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा नाम के अनुरूप वैसे ही इसके गुण हैं। अब यहाँ जैसे विश्वोत्तरी दशा पद्धति है, इसका भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लघु पाराशरी है। वृहत पाराशर जो होरा शास्त्र पर आधारित है, इसमें फलित ज्योतिष ये समझिए इस तरह से है कि इस विद्या, फलित ज्योतिष की विद्या जो है, जो इस पर हम सब कुछ फलित करने के लिए हम ज्योतिष सीखते हैं कि फलित कैसे करें, उसका महासागर रूपी ज्ञान समझ लीजिए। तो इतना महत्वपूर्ण है ये लघु पाराशरी। तो पाराशर सिद्धांत के 42 सूत्रों में वही 9 ग्रहों की विभिन्न भावों में उपस्थिति, ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, सम होना, ग्रहों का पूर्ण व आंशिक दृष्टियों का, इन सब का वर्णन है। कारकों, दशाओं, राजयोग, मृत्यु योग सहित जितनी भी भाव के अनुसार फलादेश का वर्णन हम सीख पाते हैं, जान पाते हैं, बता पाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चमत्कार चिंतामणि। तो भट्ट नारायण जो हुए हैं महाविद्वान, इन्होंने 108 श्लोकों में इस चमत्कार चिंतामणि को इतना खूबसूरत ढंग से 9 ग्रह 12 घर हैं, इससे मिलाकर 108 श्लोकों में ऐसा बढ़िया वर्णन किया है कि ये माना जाता है कि चमत्कार चिंतामणि 4 लाख ज्योतिष शास्त्रों के महासागर में से एकत्रित हुआ ज्ञान है, जिसे चमत्कार चिंतामणि कहते हैं। 12 भावों में से प्रत्येक का हर राशि में ग्रहों पर प्रभाव बताया जाता है। अन्य ग्रहों के साथ पहलुओं और संयोजनों का भी वर्णन है।